तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ये टिप्स अपने लव बर्ड पर फॉलो करते हैं तो आपका बर्ड 100% ब्रीड करेगा और इस कदर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लव बर्ड से जल्द और अच्छी ब्रीडिंग लेने के कुछ टिप्स देखेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपको टिप बताऊं लव बर्ड से जल्द ब्रीड लेने का, तो वो मेल फीमेल का कंफर्म होना है। अगर आप लव बर्ड में नर मादा कंफर्म ही नहीं कर पाते तो याद रखिएगा कि लव बर्ड का सबसे मुश्किल है नर मादा आइडेंटिफाई करना। आप अपनी तरफ से पेड़ बना कर ले आए, वो दोनों नर या मादा निकल आए, तो आपको ब्रीड कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले जो एक टिप आपको बताऊंगा वो आपने लाजमी आइडेंटिफाई कर लेना है। अगर आप वो नहीं करते तो फिर आपको ब्रीडिंग जल्दी नहीं मिलेगी। अदरवाइज 90% इस टिप से आपको नर मादा कंफर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने एक बर्ड पकड़ना है लव बर्ड का, उसकी हड्डी को चेक करना है। पिक्चर आपको शो करवा रहा हूँ, लेग्स के दरमियान हड्डी है, आपने इस फिंगर से उसको चेक कर लेना है। अगर तो हड्डी के दरमियान गैप महसूस हुआ और हड्डी नुकीली ना हुई तो वो मादा। हड्डी के दरमियान गैप क्यों होगा? क्योंकि फीमेल पैड ने एग ले करना होता है तो उसकी हड्डी के दरमियान गैप होता है। इसके मुकाबले में जब आप नर को चेक करते हैं तो उसकी हड्डी नुकीली होगी और गैप कम होगा। ये आपको तब क्लियर कट पता चलेगा जब आप 4-5 बर्ड पकड़ के चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 चेक करें, दोनों की हड्डी में आप अंदाजन फ़र्क समझ कर ले आए। ऐसा नहीं करना, आपने 4-5 बर्ड चेक करने हैं, उनमें क्लियर आइडेंटिफाई करना है कि इसकी हड्डी खुली है, इसकी हड्डी का जोड़ जो है उसमें गैप ज़्यादा और दूसरे की हड्डी के जोड़ में गैप कम है, इसका मतलब ये नर मादा है। तो पहला टिप क्लियर हो गया। जो दूसरा टिप है नर मादा के बाद वो अडल्ट एज का है। अगर आप अडल्ट बर्ड नहीं लाते तो आपको ब्रीडिंग तो मिलेगी लेकिन थोड़ा लेट। लेकिन आपको सुजेस्ट यही करूँगा कि पट्ठे ले आएंगे तो बेहतर ऑप्शन है। एक तो आपको प्राइस में कम मिलेगा, सेकेंडली उस बर्ड में कोई फॉल्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि फॉल्टी अडल्ट बर्ड हम मार्केट में सेल करके आए हों। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अडल्ट बर्ड ही लेना चाहते हैं तो उसको कंफर्म करना ज़रूरी है कि वो एज में पूरा है कि नहीं। वो फीदर उसके बताएंगे, उसकी टेल बताएगी, बीक का कलर बताएगा, आंखों की झिल्ली बताएगी, ये चीज़ें, और उसके फेस का जो कलर है ख़ास तौर पर, चाहे लोटिनो है या फिशर है या कोई भी म्यूटेशन है, वो जितने उसके कलर्स क्लियर होंगे, नुमायाँ होंगे, उतना बर्ड अडल्ट होगा। जो थर्ड टिप है वो डेफिनेटली इन्वायरमेंट के बारे में है। केज में बर्ड को लाने से पहले केज की सेटिंग है। अगर आप बर्ड को छोड़कर केज की सेटिंग करेंगे केज के अंदर तो बर्ड डिस्टर्ब होगा। केज की पहले सेटिंग करनी है, स्टिक कहाँ लगानी है, एडजस्टमेंट पिंजरे की कहाँ करनी है, गर्मी सर्दी को बारिश को मद्देनज़र रखते हुए, फिर मटकी बॉक्स कहाँ पर लगाना है, क्योंकि वो आपने एडजस्टमेंट पहले करनी है, चाहे लगाएं बाद में। ये माइंड में क्लियर हो कि यहाँ पर जस्ट मैंने हैंग कर देना है। उसके अलावा आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बाहर के माहौल को भी देखना है, जहाँ पर बिल्ली वगैरह ना आए, बच्चे तंग ना करें। तो केज की सेटिंग थर्ड टिप था। फोर्थ टिप में खुराक को मद्देनज़र रखना है। सीड के अलावा, दाने के अलावा, मिक्स दाना तो देना ही देना है। उसके अलावा सॉफ्ट फूड में आप अपने बर्ड के लिए बेस्ट ऑप्शन में दालें दे सकते हैं, जिसमें मूंग की दाल है, सोयाबीन का सीड है, चने की दाल है। आप भिगोकर, गर्मी की बात कर रहा हूँ, भिगोकर गंदम दे सकते हैं। आप उन्हें हफ्ते में एक बार पालक दे सकते हैं, पुदीना दे सकते हैं, छल्ली दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं। ये सॉफ्ट फूड है। जितना सॉफ्ट फूड आप अपने बर्ड्स को देंगे उतने बेहतर आपको नताइज जल्द मिलते जाएंगे। फिफ्थ टिप में आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि केज के अंदर जो स्टिक्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं लव बर्ड्स के लिए, ख़ास तौर पर उसकी ग्रिप कैसी है। अगर आपके बर्ड की स्टिक ज़्यादा पतली है वो भी ठीक नहीं है, और ज़्यादा मोटाई में है तो वो भी ठीक नहीं है। वजह क्या है कि पंजे की ग्रिप नहीं आएगी। जब पंजे की ग्रिप नहीं आएगी, बर्ड कंफर्टेबल नहीं होगा तो मैटिंग क्रॉस करने में दुश्वारी आएगी। पतली स्टिक होगी तो वो हिलेगी, अगर मोटी स्टिक होगी तो पंजा ग्रिप नहीं करेगा। फिसलने वाली स्टिक ना हो, थोड़ी खुरदरी स्टिक हो, बेस्ट रिजल्ट आपको उसके नतीजे में मिलेंगे।
अब जो 6 टिप आ जाता है वो बहुत ज़रूरी है, जिसे हम नॉर्मली 80% लोग इग्नोर कर देते हैं। वो कैल्शियम विटामिन्स हैं। देखिए, आपके बर्ड के अंदर जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, वो विटामिन कैल्शियम ही पूरा करेंगे। नो डाउट जो नेचुरल थिंग्स हैं, जिस तरह वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो विटामिन्स देते हैं बर्ड को, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी विटामिन्स उन वेजिटेबल फ्रूट्स में मौजूद हों। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा जो है वो डोज करना पड़ती है। जैसे कैल्शियम मौजूद नहीं होता, हमें मियारी कैल्शियम चाक देना है अपने बर्ड्स को, चाहे अंडों के छिलके भी दें। कैल्शियम पी सिरप है, वाइडालिन सिरप है, विटामिन्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कम प्राइस में अच्छी चीज़ है, वरना वाइटासोल यूज़ कर सकते हैं अगर आप जो है वो उसको बाय कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शंस है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं अपने बर्ड्स को देंगे कैल्शियम विटामिन्स में, तो याद रखिएगा कि लव बर्ड जो है वो बहुत मूडी बर्ड है और वो आपको ब्रीड जल्दी नहीं देगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो किए बगैर चाहते हैं कि आपका बर्ड ब्रीड करके दे, तो बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। उसके लिए हमारा मेडिकल बॉक्स भी है, उसमें विटामिन्स, कैल्शियम, एंटीबायोटिक, मोशन बुखार, ब्रीडिंग पाउडर जैसी 6 चीज़ें एक बॉक्स में मौजूद है। इंतहाई कम कीमत में डिलीवरी फ़िलहाल हम फ्री दे रहे हैं। हमारे से लेना चाहें हमारे से ले लें, जैसे आप बेहतर समझे, वरना मैंने मेडिसिन के नाम बताए हैं, आप मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं। जो 7 टिप है वो आपके बर्ड से ज़्यादा आपको ज़रूरत है वो पेशेंस की है, वो सब्र की है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम लाते ही बर्ड को कहते हैं कि यार ब्रीड नहीं कर रहा। कम से कम आपने लव बर्ड के लिए 5 से 6 माह वेट करना है, पेड़ के लिए 3 माह, ब्रीडिंग के लिए कम से कम 5 से 6 माह। अगर आप अडल्ट पेड़ लाते हैं, अगर पट्टे लाते हैं, तो कम से कम साल से ऊपर आपने वेट करना है। याद रखिएगा, अगर आप वेट नहीं करते, आप क्या करते हैं, 3 माह बाद बर्ड को चेंज कर देते हैं, पेड़ लगा हुआ, कि नहीं यार मैं चेंज, नया बर्ड लाएंगे, फिर आपको 6 माह का हम टाइम देंगे, फिर आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो बेहतर ये है कि जो पहला बर्ड लाते हैं आप उसी से ही 6 माह वेट कर लें। हाँ, ये चीज़ आप देखें कि कोई फाइट तो नहीं हो रही, ये चीज़ आप देखें कि यार बर्ड की पेयरिंग तो बन गई है ना, फिर कोई मसला नहीं है, फिर आपको वेट करना चाहिए। अगर आप सब्र नहीं करेंगे 7th टिप में, तो याद रखिएगा आप बर्ड ही चेंज करते रहेंगे, आपको रिजल्ट हरगिज़ नहीं मिलेगा। पॉसिबल है पहले महीने आपको ब्रीड मिल जाए। 6 माह का इसलिए कहा जाता है, एक सिनेरियो होता है पेयरिंग बनने का, समझने का, टाइम लेने का, मूड का, तो फिर बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि ह्यूमिडिटी, हवाओं का चलना, ये चीज़ें बड़ी अफेक्ट करती हैं बर्ड्स की ब्रीडिंग को। अब 8 टिप में हमने इस चीज़ को देखना है कि जो आप बर्ड ले रहे हैं उसकी उड़ान कैसी है। याद रखिएगा कि इसका ताल्लुक बाइंग टिप्स के साथ है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपका लव बर्ड की उड़ान फ्लाइंग ठीक नहीं है, वो केज को पकड़ के केज के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें पैदाइशी तौर पर डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की, जिसकी वजह से उसकी उड़ान मुकम्मल नहीं है। तो ऐसे बर्ड को लेने से इज्तनाब करें, अवॉइड करें। आपने ऐसा बर्ड लेना जिसकी उड़ान बिल्कुल फिट हो, जो कि बिल्कुल एक्टिव बर्ड आपको नज़र आ रहा हो। 9th टिप में आपने कम से कम एक पेड़ के लिए जो केज का साइज़ इस्तेमाल करना है वो कम से कम 1.5 बाय 2 का हो, या कम से कम 1.5 बाय 1.5 का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आप 1 बाय 1 फुट का पिंजरा ले आए और आप कहें कि मैं इससे ब्रीड करवाऊँ। कम से कम 1.5 बाय 1.5, और बेहतर ऑप्शन 1.5 बाय 2 है। बेहतर ऑप्शन 1.5 बाय 2 है। 1.5 बाय 1.5 मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आपके लिए गुंजाइश नहीं, वरना 1.5 बाय 2 बेस्ट ऑप्शन है। उसमें आप एक पेड़ से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। लव बर्ड्स के लिए जो बेहतर चीज़ है वो सॉफ्ट फूड बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं देंगे तो याद रखिएगा ब्रीडिंग अच्छी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने अपने बर्ड्स को ज़्यादा तंग नहीं करना। ऐसा नहीं कि बार बार मटकी को, बॉक्स को देखें, ऐसा नहीं कि आप आकर पिंजरे को तंग करें, उसके करीब खड़े रहें सारा दिन। ये बर्ड के लिए डिस्टर्बिंग मोमेंट होता है। लास्ट टिप में आपको बताने जा रहे हैं कि मटकी बॉक्स में से बेस्ट ऑप्शन क्या है जिसमें बर्ड जल्द ब्रीड करता है। याद रखिएगा ये डिपेंड करता है बर्ड के माहौल पर जो हम उसको दे देते हैं। अगर आप पट्ठे लाते हैं, आप पट्ठे को मटकी ही दे देते हैं, उसे बॉक्स का क्या पता, तो वो मटकी में ही ब्रीड करता चला जाएगा। अगर आप अडल्ट बर्ड लाते हैं, वो पहले बॉक्स में ब्रीड करता रहा है, आप अब मटकी लगा देते हैं, वो थोड़ा सा माहौल चेंज होता है जिसमें बर्ड एडजस्ट होते टाइम लेता है, लेकिन ब्रीड कर देता है। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने अगर अपने बर्ड से ब्रीड लेनी है, जिससे बर्ड ले रहे हैं उससे पूछ लें उन्हें बॉक्स लगाया या मटकी। अगर आपका पट्ठा है तो आप मटकी भी लगाएं बेस्ट है, बॉक्स भी लगाएं बेस्ट है, लेकिन साइज़ उसका बेहतर
होना चाहिए, छोटी मटकी ना लगाएं। अब आपको एक और टिप यहाँ पर बताते चले जाएं कि आपने अपने बर्ड्स से ब्रीडिंग जल्द लेनी है तो नेस्टिंग मटेरियल जो है एक तो छोटे साइज़ का काट कर रखें, और सेकेंडली कोशिश करें आधा नेस्टिंग मटेरियल बॉक्स या मटकी में खुद रख दें ताकि आपके बर्ड का टाइम बच जाए। ये तब आपने करना है जब आपके बर्ड का जोड़ा लग जाए। याद रखिएगा, बहुत जल्द आपको ब्रीड मिलेगी और रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। वीडियो एंड तक देखा करें क्योंकि एंड में आपको जो है वो हम वीडियो लिंक्स देते हैं जिससे आप डायरेक्ट हमारी वीडियोज़ तक जा सकते हैं। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे से दाना साफ़ करने वाली मशीन जो कि हमारे अखराजात को कम कर देती है, मटकी के आगे स्टिक लगने वाली प्रोडक्ट जिसमें बर्ड बैठकर फीड करवा सकता है, अंडों में से चूज़े निकालने वाली मशीन, प्ले स्टैंड बर्ड्स के लिए, ख़ास तौर पर लव बर्ड्स के लिए, उसके अलावा पॉट्स हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि हम डिलीवर कर रहे हैं। खरीदने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 0347 442 111 7 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।